दर्ज होने के बाद भी राहुल गांधी ने गलती मानने से किया इनकार। देश भर के सिख संगठन राहुल गांधी को सिखाएंगे सबक। राहुल गांधी के खिलाफ बड़ा एक्शन लेगी मोदी सरकार। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने अमेरिका में भारतीय सिखों को लेकर जो भड़काऊ बयान दिया है, उस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ एक के बाद एक एफआईआर दर्ज हो रही है। देश भर के सिख संगठन ने राहुल गांधी के बयान को लेकर अब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से मुलाकात की है और अपनी नाराजगी उनके सामने जाहिर की है। उन्होंने बताया है कि आखिर किस तरीके से राहुल गांधी सिखों को भड़का रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं। सिख प्रतिनिधि मंडल की मांग है कि राहुल गांधी अपना बयान वापस लें और वो माफी मांगे। ये उन्होंने मांग रखी है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के सामने। लेकिन इसके बाद अब राहुल गांधी ने अपने बचाव में सफाई पेश की है। दरअसल राहुल गांधी ने एक एक्स पर पोस्ट किया है जिसमें राहुल गांधी अपना बयान वापस लेने के बजाय सिख समुदाय से माफी मांगने के बजाय वो उल्टा बीजेपी पर बरस रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि मैंने कुछ गलत नहीं कहा, बीजेपी मेरे बयान को लेकर झूठ फैला रही है। राहुल गांधी ने यहां पर सिख भाई बहनों से सवाल कर लिया है और वो कह रहे हैं कि क्या मैंने जो कहा उसमें कुछ गलत है। ये सिख समुदाय से राहुल गांधी ने सवाल किया है। लेकिन वहीं पर बीजेपी के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा, जो कि सिख प्रतिनिधि मंडल के साथ जो है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे, अपनी जो शिकायत थी वो देने के लिए पहुंचे थे, उन्होंने दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राहुल गांधी ने देश भर के भीतर सिख समुदाय में एक डर का माहौल बनाया है। ऐसी सोच रखने वालों की जीभ गल जानी चाहिए। ये तमाम बातें मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहते हुए राहुल गांधी पर हमला बोला है और क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। चुनी हुई नुमाइंदा जत्थेबंदियां, दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी हो, पटना साहिब गुरुद्वारा कमेटी हो, झारखंड सेंट्रल बोर्ड, वेस्ट बंगाल सेंट्रल बोर्ड, कलकत्ता सेंट्रल कमेटी, इस तरह की देश की सारी कमेटियां आज देश के माननीय राज्य गृह मंत्री नित्यानंद राय जी से मिले थे। जो राहुल गांधी ने पिछले दिनों में यूएस में, यूनाइटेड स्टेट्स में जो स्टेटमेंट दी, जहां राहुल गांधी जी ने कहा कि देश में ये लड़ाई चल रही है कि सिख अपनी दस्तार पहन पाएगा नहीं पहन पाएगा, वो अपना कड़ा पहन पाएगा नहीं, वो गुरुद्वारे जा पाएगा या नहीं। इससे देश भर के अंदर कम्युनिटी के अंदर बहुत रोष है। हमारे खिलाफ ये जो नफरत भरे बयान हैं, डराने वाले बयान हैं, जिससे एक भय का माहौल बना देश में। मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूं राहुल गांधी जी को, ये 1980-82 में इसी तरह के बयान दिए गए। एशियाड गेमों से पहले कहा गया कि अगर सिख एशियाड गेम में आएंगे, कांग्रेस की तरफ से कहा गया हम उनकी पगड़ियां उतार देंगे, और वो माहौल बनता 1984 में आप सब जानते हैं किस रंग ले गया। अब भी जाकर विदेशों में जो ऐसी बातें कह रहे हैं, उससे विदेशों में एक तो सिखों के अंदर ये भय पैदा हो गया है कि क्या वाकई देश के अंदर सिखों की पगड़ी उतारी जा रही है, क्या वाकई देश के अंदर सिख कड़ा नहीं पहन सकता। और इसके साथ जो हमारे देश के खिलाफ काम करने वाले लोग हैं, गुरपतवंत सिंह पन्नू जैसे लोग हैं, देश तोड़ने वाले जो लोग हैं, उन लोगों ने भी भरपूर तौर पर राहुल गांधी की स्टेटमेंट को चलाया और हमारे देश के अंदर इससे एक बहुत माहौल डर और भय का बना है। हमने नित्यानंद राय जी को आज इन सभी गुरुद्वारा कमेटियों के प्रबंधक साहिबानों ने ये जानकारी दी। मैं धन्यवाद करता हूं नित्यानंद राय जी का। उन्होंने कहा कि सिखों के इस सबसे बड़े बलिदान से भारत की मिट्टी में जो खून है, उसी के कारण आज भारत हमारा मजबूत है, सुरक्षित है। सिखों के परिवार का ना तो कोई कल्पना कर सकता है ऐसा सोच रखने की, और अगर कोई ऐसी सोच रखेगा तो उसकी जीभ सड़ जानी चाहिए, गल जानी चाहिए, अगर कोई सिखों के प्रति ऐसे अपशब्द बोलता है। मैं मानता हूं राहुल गांधी जी को इस मसले में, जो आज गुरुद्वारा कमेटी के लोगों ने सबने लिखकर कहा है कि आप अपनी स्टेटमेंट वापस लीजिए, आपकी स्टेटमेंट से हमारा बहुत सिखों का नुकसान हो रहा है।
मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी जरूर सिखों की भावनाओं की कदर करेंगे और अपनी इस जो उन्होंने यूएसए में स्टेटमेंट दी है इसको विड्रॉ करेंगे। तो एक तरफ बीजेपी के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा हो, चाहे वो सिख प्रतिनिधि मंडल हो, सिख समुदाय के तमाम लोग हो जो कि देश भर से वहां पर पहुंचे थे, अलग अलग राज्यों से वहां पर पहुंचे थे, जो नित्यानंद राय के सामने अपनी मांग उन्होंने रखी कि राहुल गांधी अपना बयान वापस लें और अगर ऐसा वो नहीं करते हैं तो फिर देश भर में उनके खिलाफ हम प्रदर्शन करेंगे, देश भर में उनके बयान की हम निंदा करेंगे। और जाहिर तौर पर ये गुस्सा जायज है क्योंकि ये गुस्सा बिल्कुल जायज है क्योंकि राहुल गांधी ने जिस तरीके की बातें कही, उन्होंने कहा कि भारत में सिखों को पगड़ी पहनने के लिए एक लड़ाई लड़नी पड़ती है। उन्होंने कहा कि सिख कड़ा पहनने से लेकर गुरुद्वारा जाने तक एक लड़ाई लड़ते हैं और उन्हें वहां पर आजादी नहीं है। ये तमाम बातें राहुल गांधी कर रहे हैं। सवाल तो यही उठता है कि राहुल गांधी अब अपने बयान को लेकर जिस तरीके की सफाई पेश कर रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, बीजेपी मेरे बयान को गलत तरीके से दिखा रही है। तो सवाल यह है कि फिर राहुल गांधी के खिलाफ देश के कई राज्यों में एक के बाद एक जो एफआईआर दर्ज हो रही हैं, वो आखिर क्यों हो रही हैं? देश के हर स्टेट में से कह सकते हैं कि यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन आई है, चाहे वो जहाँ पर सिख बहु गिनती में, चाहे वो दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक की कमेटी की बात करें, हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की बात करें, पटना साहब से जो तख्त साहब है वहाँ से लोग आए हैं, रिप्रेजेंटेशन आई है, नंदेड़ साहब से आई है, अपना राजस्थान से और हिमाचल से, झारखंड से, बिहार से, उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से, हिमाचल से, कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहां पर सिखों की रिप्रेजेंटेशन बॉडीज बनी हो और उनके लोगों में दिलों में रोष ना हो। वो सारे आज यहाँ यूनियन स्टेट मिनिस्टर जो हैं होम्स के नित्यानंद राय, उनको एक रिप्रेजेंटेशन देने आए हैं कि जो बयान जो अपने निजी मुफाद के लिए राहुल गांधी ने जाके विदेश में दिया, क्योंकि ऐसा माहौल जो उन्होंने बनाने की कोशिश की है जो 1980 के दहाकों में उनकी दादी के समय में जो देश के अंदर बना था, और वो ऐसा माहौल दोबारा ना बन जाए, हिंदू सिख भाईचारे में कोई दरार ना पड़े, इसको देखते हुए ध्यान में रखते हुए सारी रिप्रेजेंटेशन आज दी गई है। क्या आप लोगों को रिस्पांस मिला? बिल्कुल अच्छा रिस्पांस मिला और उन्होंने कहा इसके ऊपर पूरी उचित कार्रवाई की जाएगी और जो इसके ऊपर कार्रवाई उन्होंने लीगल रूप से लेनी है या सरकारी रूप से लेनी है, इसके ऊपर वो डिस्कशन करके इसका फैसला लेंगे। फिर सवाल यह है कि देश भर के जो सिख समुदाय के लोग हैं, वो जो सड़कों पर राहुल गांधी के खिलाफ उतरे हुए हैं, जो गुस्सा वो जाहिर कर रहे हैं, जो पुतला वो राहुल गांधी का फूंक रहे हैं, तो आखिर क्यों फूंक रहे हैं? जाहिर तौर पर उनके मन को ठेस पहुंचा है। राहुल गांधी इस तरीके के भड़काऊ बयान दे रहे हैं। राहुल गांधी को दूसरी तरफ भारत के सिखों को लेकर वो इस तरह की टिप्पणी करते हैं और वहां पर आतंकवादी संगठन जो है सिख फॉर जस्टिस और उनके आतंकवादी गुरु पतवंत सिंह पन्नू का समर्थन राहुल गांधी को मिलता है। तो आखिर ये क्या साठगांठ है? और जाहिर तौर पर क्या राहुल गांधी देश के विरोध में काम कर रहे हैं? क्या राहुल गांधी के मंसूबे ये हैं कि भारतीय सिखों को भड़काकर वो अपने एजेंडे को पूरा करें? तो ये कहीं ना कहीं सवाल है जो लगातार ये सिख संगठन के लोग पूछ रहे हैं और यही सवाल लगातार बीजेपी भी राहुल गांधी पर दाग रही है। इन सब के बीच जानकारी दे दूं कि राहुल गांधी ने अमेरिका में जो भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने सिखों को लेकर चीजें कही थी, वो उन्होंने एक्स पर पोस्ट की और उसे पोस्ट करते हुए राहुल गांधी लिखते हैं कि बीजेपी अमेरिका में मेरे बयान के बारे में झूठ फैला रही है। मैं भारत और विदेश में रहने वाले हर सिख भाई बहन से पूछना चाहता हूं कि क्या मैंने जो कहा उसमें कुछ गलत है? क्या भारत ऐसा देश नहीं होना चाहिए जहां हर सिख और हर भारतीय बिना डर के अपने धर्म का पालन कर सके? राहुल गांधी ने आगे यह भी लिखा कि बीजेपी हमेशा की तरह झूठ का सहारा ले रही है। वो मुझे चुप कराने के लिए बेताब है क्योंकि वो सच बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन मैं हमेशा उन मूल्य के लिए बोलूंगा जो भारत को परिभाषित करते हैं, विविधता में हमारी एकता, समानता और प्रेम। तो ये राहुल गांधी ने लंबा छोड़ा एक पोस्ट किया है।
राहुल गांधी से दरअसल लगातार सिख समुदाय के लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर कब आपने यहां पर देखा है कि सिख समुदाय को पगड़ी पहनने के लिए, कड़ा पहनने के लिए या फिर गुरुद्वारा जाने के लिए कोई लड़ाई लड़नी पड़ती है? कब आपने ये तस्वीर देख ली, कब आपने इस तरह की खबर पढ़ ली? ये तमाम सवाल जो है वो सिख समुदाय के लोगों ने राहुल गांधी से किए हैं और इस तरीके से अब राहुल गांधी के खिलाफ जो शिकायत जो है वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से मनजिंदर सिंह सिरसा की मौजूदगी में इन सिख समुदाय के लोगों ने की है, इस प्रतिनिधि मंडल ने की है। उस पर अब सरकार का एक्शन क्या होगा? राहुल गांधी पर जो एफआईआर दर्ज हुई है उसको लेकर राहुल गांधी की मुश्किलें कितनी ज्यादा बढ़ेंगी और राहुल गांधी इस पूरे मामले में किस तरह से फंसेंगे और किस तरह से इन मामलों से निपटेंगे, ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि राहुल गांधी क्या सिख समुदाय को जो उन्होंने आहत किया है, जो उन्होंने सिख समुदाय को भड़काने की कोशिश की है, क्या उसके लिए वो माफी उनसे मांगेंगे? क्या राहुल गांधी अपना बयान वापस लेंगे? ये आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।